बीजापुर मुगल सेना ने पूरा शहर खाली करवा दिया। 3 दिन तक कत्लेआम चला। इतिहासकार लिखते हैं एक ही हफ्ते में 60,000 लाशें उठी। गलियां लाल थीं, कुएं लाशों से भरे थे और औरंगजेब दूर खड़ा यह सब देख रहा था। बच्चों का अलग होना यह सबसे दर्दनाक हिस्सा था। जब कगैदी औरतें दिल्ली पहुंचती तो उनके बच्चों को छीन लिया जाता। 5 साल से बड़े लड़के सेना में भेज दिए जाते। उन्हें मुसलमान बनाया जाता, नया नाम दिया जाता और उन्हें सिखाया जाता अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ना। लड़कियों को महल की दासियां बनाया जाता, कुछ को रसोई में, कुछ को सफाई में, कुछ को और भी बुरे काम में। माएं चीखती थीं, रोती थीं, गिड़गिड़ाती थीं, लेकिन सिपाही उन्हें खींचकर अलग कर देते। बादशाह का हुक्म है और बच्चे वे भी रोते, हाथ फैलाते, मामा चिल्लाते, लेकिन एक बार अलग हो गए तो कभी नहीं मिलते थे। इतिहासकार अनुमान लगाते हैं करीब 2 लाख बच्चों को उनकी माओं से अलग किया गया। और तभी शिवाजी का बेटा संभाजी 1689 औरंगजेब ने संभाजी को पकड़ लिया। संभाजी मराठा साम्राज्य के राजा शिवाजी के बेटे 30 साल के जवान। औरंगजेब ने उनसे कहा, इस्लाम कबूल कर ले, तुझे माफी मिल जाएगी। नहीं। संभाजी ने मना कर दिया। औरंगजेब ने आदेश दिया, इसकी आंखें फोड़ दो, जबान काट दो, हाथ पैर तोड़ दो। 15 दिन तक संभाजी को तड़पाया गया, फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उनके परिवार को, उनकी पत्नी येसुबाई और 7 साल के बेटे शाहू को पकड़कर दिल्ली लाया गया। शाहू को 18 साल तक कगैद रखा गया। एक बच्चे को अपने बचपन से युवावस्था तक जेल में, येसुबाई को औरतों की कगैद में रखा गया। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये परिवार तोड़ना था, पूरी पीढ़ी को खत्म करना था। सिख गुरुओं का कत्ल 1675। गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली बुलाया, कहा, इस्लाम कबूल करो। गुरु तेग बहादुर ने मना कर दिया। औरंगजेब ने आदेश दिया, सबके सामने सिर काट दो। चांदनी चौक, दिल्ली, हजारों लोगों के सामने गुरु तेग बहादुर का सिर तलवार से काटा गया। उनका 9 साल का बेटा गोविंद राय वहीं खड़ा था। उसने अपने बाप का सिर कटते देखा। वही बच्चा बाद में गुरु गोविंद सिंह बना और उसने खालसा बनाया औरंगजेब के खिलाफ। 1705 गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे, 2 बेटे युद्ध में मारे गए, 2 बेटे 6 साल और 8 साल के जिंदा दीवार में चिनवा दिए गए। औरंगजेब ने खुद आदेश दिया था, इन बच्चों को इस्लाम कबूल करने को कहो, अगर मना करें। बच्चों ने मना कर दिया। उन्हें ईंटों की दीवार में खड़ा करके जिंदा दफन कर दिया गया। सोचिए, 6 साल का बच्चा, उसके चारों ओर दीवार बन रही है धीरे धीरे और वो सांस नहीं ले पा रहा। ये इंसानियत नहीं थी, ये शैतानियत थी। 1681 से 1707 औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 26 साल दक्कन में बिताए, तंबू में, युद्ध के मैदान में। बूढ़ा होते हुए उसने सोचा था मराठों को कुचल दूंगा, लेकिन हुआ उल्टा। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। रात को हमला करते, सुबह गायब हो जाते। औरंगजेब की लाखों की सेना, लेकिन दुश्मन दिखाई नहीं देता। हर साल 50,000 सैनिक मरते, भूख से, बीमारी से, थकान से। औरंगजेब बूढ़ा होता गया, 70, 75, 80, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ। एक दिन उसने अपने वजीर से कहा, मैं इतने साल से यहाँ हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं हार रहा हूँ। 89 साल का बूढ़ा, तंबू में अकेला। 1707 मौत। अहमदनगर का एक छोटा सा तंबू। औरंगजेब लेटा हुआ है, बुखार में। कोई बेटा पास नहीं, क्योंकि सब दूर है, इंतजार कर रहे हैं कब बाप मरेगा और तख्त खाली होगा। औरंगजेब ने एक खत लिखा, मैं नहीं जानता मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने अल्लाह के नाम पर बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे नहीं पता वो मुझे माफ करेगा या नहीं। मेरी कब्र सादा रखना, कोई मकबरा मत बनाना, मैं इसके लायक नहीं। 3 मार्च 1707 सुबह औरंगजेब मर गया। 49 साल राज किया, करोड़ों लोग मारे और आखिर में अकेला मरा। उसका शव खुलदाबाद ले जाया गया, एक छोटी सी कब्र में दफनाया गया। आज अगर आप वहां जाएं, आपको एक गुमनाम सी मजार मिलेगी। ताजमहल नहीं, सोने का गुंबद नहीं, सिर्फ मिट्टी। कुछ स्थानीय लोग कहते हैं रात में उस कब्र के पास अजीब सी हवाएं चलती हैं। कोई सबूत नहीं है, लेकिन डर आज भी जिंदा है। औरंगजेब के मरते ही साम्राज्य बिखर गया। उसके 3 बेटों ने आपस में युद्ध किया, एक दूसरे को मारने के लिए। अगर आपको औरंगजेब की ये सच्चाई जानकर झटका लगा हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में इतिहास की ऐसी ही दबी हुई हकीकतें खुलने वाली हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें यह सच पहले पता था?